तो क्या हाल है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले लाइट का नेक्स्ट वीडियो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोगों को देखना है। तो साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ना है हम लोगों को कि मतलब जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं लाइट चैप्टर के, न्यूमेरिकल्स जो मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आज की वीडियो आपने देख ली पूरी, तो आज के बाद आपको लाइट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, चिन्ह परिपाठी भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं आज। आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें ये हमारा ओरिजिन होता था और ये राइट साइड में सारे जो साइन होते थे वो पॉजिटिव होते थे और लेफ्ट साइड में सारे साइन नेगेटिव होते थे। ऊपर सारा साइन पॉजिटिव और नीचे क्या होता था, नेगेटिव। अगर ये ध्यान में है आपके ना, तो साइन कन्वेंशन बहुत आसान है आपके लिए। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करेंगे, कोई सा भी एक मिरर ले लेंगे। मिरर के दो टाइप होते हैं, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं कि उसके अंदर साइन कन्वेंशन कैसे होता है और क्या क्या लेना होता है, उसके पार्ट्स क्या है। पार्ट्स ऑफ मिरर हमने पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग कौन सा, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसमें देखेंगे सारे पार्ट्स को और साइन कन्वेंशन को। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, राइट साइड पेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। राइट साइड हमने पेंट कर दिया इसको, ठीक है। चलो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, ये पॉइंट होता है जिसको हम लोग याद है क्या होता था, पोल, इसको पोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट होता है, ये किसी स्फीयर का पार्ट होता है। तो जब ये स्फीयर होगा तो इसका एक सेंटर भी होगा। इस सी को, इसको हम बोलते हैं सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो इससे इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, ठीक है। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से मेजर होती है। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होगी, पोल से मेजर होगी। मतलब पोल से एफ की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। आपने पिछली वीडियो में अगर देखा होगा तो आपने देख लिया होगा कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ होती है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस स्फीयर का सेंटर है। इट इज दैट सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। यानी कि वो ऐसे स्फीयर का ये सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है, ठीक है। उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको ऐसे। फोकस क्या है, देखो फोकस को दो तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इस तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको ऐसे भी डिफाइन किया सकता है कि इट इज द पॉइंट एट विच ऑल द लाइट रेज passes after the reflection। यानी रिफ्लेक्शन के बाद सारे लाइट कहां से पास होंगे, फोकस से पास होंगे। तो ये डेफिनेशन है फोकस की, ठीक है। चलो फोकल लेंथ क्या है, इट इज द लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। इट्स द डिस्टेंस, आर क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ये भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बनेगा यानी मिरर में। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर के सामने हम लोग खड़े होते हैं, आईने के सामने हम लोग खड़े होते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट होते हैं और आईना क्या होता है, मिरर होता है हमारा, राइट। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका ये है दोस्तों कि हम इसको एरो से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे। और इसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा हर केस में, इन ईच एंड एवरी केस, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, हर केस में हम इसको ऊपर रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऊपर। और जनरली ये जो हमारा इसकी हाइट होती है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की, तो इसकी हाइट कितनी है, h हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, अच्छा इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम लोग, पोल से। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, u से इंडिकेट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। और इस ऑब्जेक्ट को अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ o लिख दो ताकि पता चले कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये u कहलाएगा। चलो ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो ऑब्जेक्ट दो तरह की इमेज बना सकता है, आपको मैंने बताया था, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। ओके, तो रियल इमेज अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है वो इधर लेफ्ट साइड में बनेगा और उल्टी इमेज होगी, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो राइट साइड में बनेगा और वो सीधी इमेज होगी। तो रियल इमेज अगर बने तो एक बार में एक ही इमेज बना सकता है, पर हम लोग अभी यहाँ पे दोनों बना के देखेंगे क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। तो मान लो इमेज ये बनी, इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज है हमारी, क्या है, रियल इमेज है। और एक इमेज ऐसी भी बन सकती है, हर केस में नहीं होगा, मतलब हर केस में एक ही इमेज बनेगी। वैसे हमने दो बना दिया यहाँ पर ताकि आपको एक बार में समझा सकूं मैं। ये वर्चुअल इमेज हमारी। तो इमेज की भी तो कुछ हाइट होती होगी, तो इमेज की हाइट को h डैश बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, h डैश। इमेज की हाइट को क्या बोलेंगे, h डैश, ठीक है।
चलो ओके, ये एच डैश हमारा, ओके चलो ठीक है। अब इमेज से जो पोल है उसकी कुछ डिस्टेंस होती होगी, तो याद करो मैंने इसको बोला था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू, तो इमेज डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वी कहलाती है। इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वी कहलाती है। क्लियर है बच्चों सबको, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स थे ये मिरर के क्या है, पार्ट्स। अब जरा सब के ना साइन देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले साइन कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव है, तो इस कॉनकेव के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो साइन होता है कॉनकेव मिरर में दोस्तों, वो क्या होता है, फोकल लेंथ। देखो जरा, लेफ्ट साइड है तो आप कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बताया है, ये ओरिजिन है, तो आप पोल को ना ओरिजिन मान के चलो, और ये एक्स एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मान के चलो, और तुमको सर वाई एक्सिस तो इसमें है ही नहीं, तो आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर कोई वाई एक्सिस होगा, ठीक है चलो ओके। तो अब ये हमारा जो हमारा ओरिजिन है, यानी जो पोल है हमारा, ये पोल, इस पोल से लेफ्ट साइड में है फोकल लेंथ, इसलिए इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में इधर क्या होता है, सारा नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है इसलिए, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। अब जरा बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हाइट जो है वो किसके लिए है, एच किसके लिए है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ये जो है हमेशा ऊपर की तरफ है ना, देखो ना, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, यानी कि पोल से ऊपर की तरफ है, तो हाइट हमेशा क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी, किसी भी केस में, किसी भी मिरर में, ठीक है। अब एच डैश की बात करते हैं। एच डैश के दो केस है, कितने केस है एच डैश के दो केस। अगर रियल इमेज होगी तो क्या होगी, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो क्या होगी। देखो, अगर रियल इमेज बनेगी ना तो एच डैश जो है उसकी हाइट नीचे जाएगी, नीचे का मतलब उल्टा है ना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर एच डैश यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज तो ये हमारी देखो ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव होगी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया हमारा, यू रह गया, ठीक है भाई, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों ऑलवेज नेगेटिव होगा, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव होगा। बात करते हैं वी की, तो वी के लिए ना दो केसेस हैं, वी मैं ऊपर लिखता हूं क्योंकि वी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वी के लिए ना कितने केसेस है, वी के लिए दो केसेस हैं, फिर से, कि ये अगर रियल इमेज बनेगी तो क्या, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या। जरा देखो ध्यान से प्लीज, अगर वी रियल इमेज बन रही है तो देखो वी लेफ्ट साइड में है, मतलब जो वी है हमारा, ये जो वी है वो ये डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, राइट, ये इसको, ये वी है हमारा यहां से यहां तक, तो ये वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर रियल इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगा वी। और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो देखो इधर है राइट साइड, मतलब पोल से राइट साइड, तो ओरिजिन से राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑल डिस्टेंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर, बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको समझना है थोड़ा सा और से, ठीक है। इनसे सारे पार्ट्स पहले पता कर लेने, फिर उसके साइन। साइन कौन बताएगा भाई, कार्टेशियन प्लेन बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नोट्स के लिए, और फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्वेक्स का भी। वैसे कॉन्वेक्स का एक ही है, सेम ही है, पर कॉन्वेक्स का देख लेते हैं कि उसका डायग्राम, यानी जो साइन कन्वेंशन है वो कितना चेंज है इससे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में बस, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। नोट करते जाना आप लोग, नोट कर लो, बिकॉज नोट्स के लिए आप पॉज करके नोट कर सकते हो, पॉज रोक करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्स की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होगा, राइट। ये हमने पेंट कर दिया राइट साइड, हमेशा पेंट कहाँ होगा, राइट साइड होगा, आदत पड़ जाएगी आपको, देखना है ना। ये पोल है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेंटर किधर होगा, देखो ये स्फीयर ना इधर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इस वजह स्फीयर बनने वाला वो कुछ ऐसा स्फीयर बनेगा, तो शायद जाहिर सी बात है सेंटर कहाँ होने वाला है इसका, ये सेंटर यहाँ होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, उधर उस वाले में सेंटर इधर था, इस वाले में सेंटर इधर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ चेंज करना है, ठीक है। एक बात और मैं इंटरेस्टिंग बता दूं कि वो रियल इमेज बनाता था, लेकिन ये रियल इमेज नहीं बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, वो रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता था, ठीक है। चलो, तो अब जरा इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके गुड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट, नहीं इधर नहीं रखना। अच्छा, फोकस को दिखा दो ना, बीच में फोकस भी तो होता है, हाँ ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, ये हमेशा याद रखना, सपनों में भी आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस पोल तक की होती है उसको हम लोग नॉर्मली यू बोलते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा, पोल से फोकस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस क्या होती होगी, आर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अच्छा, और कुछ है, हाँ इमेज भी बना देते हैं ना, इमेज भी तो बनेगी, रियल इमेज तो बननी नहीं है, तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मतलब इमेज हमेशा इधर बनेगी, इसके अंदर कहीं पर भी बन सकती है। तो इमेज की जो हाइट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इमेज की हाइट एच डैश कहलाती है।
नहीं है, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों? इमेज की डिस्टेंस v कहलाती है। ज़रा साइन देख लेते हैं अब अच्छे से, ठीक है। ज़रा गौर से देखना है इन साइन को, मैं सबको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, सबको पहले इरेज कर देता हूँ, सारे साइन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, सारे साइन को इरेज कर देता हूँ। अब ज़रा देखो, मैं वर्चुअल, आप कंपेयर भी करते हैं ना, ठीक है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल सॉरी वी का साइन, सॉरी वी का साइन ज़रा देखते हैं क्या है भाई वी। अच्छा सर वी तो हमेशा राइट साइड, तो आपने बोला कि रियल इमेज बनेगी नहीं, इसका मतलब लेफ्ट साइड इमेज नहीं बनेगी, तो मतलब रियल इमेज के लिए कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल का हमेशा क्या साइन होता है? पॉजिटिव होता है वी, ठीक है। वी जो होगा इमेज डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगी, वी केवल वो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ देखते हैं, आप जरा बताओ फोकस है किधर? इधर है, तो फोकल लेंथ इधर होगी। कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है? राइट साइड में सारे साइन पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसका देख लेते हैं, जरा मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? राइट साइड है, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। अब एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, बिकॉज ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब एच डैश की बात करते हैं, जरा एच डैश, ठीक है, एच डैश की बात करते हैं। एच डैश हाइट ऑफ इमेज, इमेज तो इसमें भाई एक ही बनेगा, रियल इमेज तो बनेगा नहीं, तो वर्चुअल हमेशा बनेगा, तो वर्चुअल एच डैश, रियल इमेज के लिए कोई साइन नहीं लेना, वर्चुअल इमेज के लिए क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव, राइट, ओके। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपने इन दो पे स्टार लगा लो, एक तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज यही साइन रहेगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस वो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। ये बात आप ना बिल्कुल बिल्कुल एकदम से एक तरह से देखो, एकदम याद रख लो, रट लो, मैं तो कहूँगा इस चीज़ को, तो रटना नहीं है साइंस में कुछ भी, पर इस चीज़ को तो रट लो आप, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो आप कमेंट बता भी सकते हो कि सर मुझे समझ में आ गया है या नहीं आया, जो भी। और अगर कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा हमेशा, और आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और पढ़ाई भी की, एग्जाम का टाइम आ गया, आप ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करना आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज़ करना है, और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से, ठीक है। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर, नए देख रहे हो, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन होगा, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।